हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के फॉर्म है ना वो भरने शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 21 मार्च से इसके फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और वैसे देखो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर आपके कोई समस्या है तो आने वाले टाइम में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा स्पष्ट एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई अगर आपके आधार कार्ड में नाम में कोई करेक्शन करवाना है या आधार कार्ड काफ़ी सालों पुराना हो गया है तो उसे अपडेट करवा लें, ताकि फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वो नवीनतम लगवाएं, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो फिर वहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है। आपका आधार कार्ड है, वहाँ पे कुछ जानकारी है वो मिसमैच रहती है। तो उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक है वो बने रहें। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि भाई फॉर्म भरने है ना, इसके शुरू क्या है, फॉर्म भरने इसके शुरू हो चुके हैं, कल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। क्या क्या आपको सावधानियां इसमें रखनी है, डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूंगा, और इसका जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अगर अभी आपसे गलती कोई हो जाती है तो इसको सुधारने का भी आपको एक है ना वो मौका दिया जाएगा। फॉर्म कब से इसके भरे जा रहे हैं? अगर अपन इसकी फॉर्म डेट की बात करें तो फॉर्म है ना इसके मेरे दोस्तों ये भरे जा रहे हैं 21 मार्च से। कब से भरे जा रहे हैं? 21 मार्च से भरे जा रहे हैं। और ये देखो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी, वो टीचर की वैकेंसी थी, शायद 53-54 हज़ार प्लस वैकेंसी थी, और ये भी 54 हज़ार के आसपास की ही वैकेंसी है। फॉर्म में एज है ना, आयु सीमा वो कितनी रहेगी? देखो वैसे तो 18 से 40 साल आयु सीमा है, आप सभी को इस बात का ध्यान भी है, लेकिन मिनिमम आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो कहां तक के स्टूडेंट्स है इसमें फॉर्म भर सकते हैं? 1 जनवरी 2008 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। 1 जनवरी 2008 यहां तक भी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आ रहा वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे जो आयु सीमा है ना, इसमें आयु सीमा रहने वाली है वो कितनी रहती है? आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, ठीक है ना। ये इसकी आयु सीमा रहती है। 1 जनवरी 2008 का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म है ना वो भर सकते हो। क्या सर इसमें अनुभव प्रमाण पत्र भी हमसे मांगेंगे क्या? तो भाई इसमें कई का अनुभव प्रमाण पत्र मांगेंगे आपसे। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी है, ये कोई सफाई कर्मी वाली वैकेंसी नहीं है। आपके मन में ये डाउट्स रहता है ना कि सर क्या हमसे मतलब सफाई कर्मी वाला काम करवाएंगे क्या? तो भाई ये 4th ग्रेड वाली वैकेंसी रहती है। सफाई कर्मी की वैकेंसी गवर्नमेंट अलग से निकालती है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सफाई करने का ही रहता है। जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में उनकी ड्यूटी रहती है, जहाँ भी उनकी ड्यूटी रहती है वो ओनली फॉर सफाई का काम करते हैं, वो अलग उनका काम रहता। 4th ग्रेड की वैकेंसी एक होती है ना नॉर्मल असिस्टेंट के तौर पे इनका काम रहता है। जैसे कि कोई भी ऑफिस में, बड़े ऑफिस में आपकी ड्यूटी लग गई, सचिवालय में आपकी ड्यूटी लग गई, विधानसभा भवन में आपकी ड्यूटी लग गई, राजभवन में आपकी ड्यूटी लग गई, या जितने भी अपने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ड्यूटी रहती है, स्कूलों में ड्यूटी रहती है ना। और इसके अलावा राजस्व विभाग रहता है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती है, सचिवालय में इनकी ड्यूटी रहती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी रैंक के ऑफिसर बैठते हैं ना, तो उनका असिस्टेंट के तौर पे इनको काम करना रहता है। तो इसमें भाई कोई अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह नहीं चाहिएगा इसमें। आप कमेंट कर रहे थे, मेरे जो व्हाट्सअप मेरे नंबर है वहाँ पे भी आप कर रहे थे सर अनुभव प्रमाण पत्र इसमें चाहिएगा क्या? अनुभव प्रमाण पत्र ये इसमें मेरे दोस्त क्या है, नहीं चाहिए भाई। अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत ही कौन है? नहीं चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र है ना वो क्या है इसमें नहीं चाहिए। ओनली 10वीं पास हो आप तो फॉर्म भर दो, सीधी बात है। 10वीं पास आपने कर ली, आप इसका फॉर्म है ना वो अप्लाई कर दो, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र की इसमें है ना वो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका देखो फीस कितनी लगेगी, फीस को लेकर के भी आपके मैसेज आए मेरे पास में, गुरुजी इसमें फीस है ना वो कितनी लगने वाली? तो फीस का अपने ये होता है, ये होता OTR। अब सर ये OTR क्या है, हमें तो ध्यान ही नहीं है।
देखो राजस्थान में पिछली सरकार थी ना, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उसी टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एक बार आपने ओटीआर करवा दिया, और जो भी 400 या जो भी आपके 500 रुपए की जो फीस है वो आपने एक बार भर दी, बस वो ओटीआर से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ओटीआर नहीं करवा रखा है तो एक बार ओटीआर करवा लो, और फिर उसके बाद में आप फॉर्म है ना वो अप्लाई कर दो। और देखो ओटीआर होगा वो किससे होगा, ओटीआर में आपका जो डाटा है ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये ओटीआर होगा ना, ये होगा आपका आधार कार्ड। किससे होगा, आधार कार्ड या जन आधार। आधार कार्ड या जन आधार से आपका ओटीआर होगा। और ये देखो अभी मैं आपको बताया था ना पहले कि आधार कार्ड में जो आपकी जानकारी है ना, आधार कार्ड में जानकारी जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड की जो जानकारी है ना, अब आधार कार्ड में क्या क्या जानकारी मिलती है, एक तो आपका नाम, एक आपके फादर्स का नाम, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल पुराना आधार कार्ड या 6 साल पुराना आधार कार्ड लेके घूम रहे हो। फिर जब हमारी ड्यूटी यहाँ पे सेंटर में लगती है, चेक करने के लिए लगती है, तो फिर वहाँ पे हम है ना, काफ़ी बच्चे हमसे रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, सर ये हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर वहाँ पे हम कुछ ही नहीं कर सकते, कोई कुछ ही नहीं कर सकता। अगर जानकारी कुछ मिसमैच है तो उसे अपडेट करवा ले, उसे तुरंत आप है ना वो अपडेट करवा ले भाई, है ना। आधार कार्ड मेन रहेगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट मिनिमम है, फिर उसके बाद में आपकी 12वीं की मार्कशीट या आपने ग्रेजुएशन या जो भी आपने कर रखा वो यहाँ पे है ना वो जरूरी है। और अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मांगेंगे नहीं। इसका जो सिस्टम रहेगा ना वो प्रमोशन का सिस्टम ये रहेगा कि आप जब फॉर्म भरोगे ना, देखो वैसे मैं आपको फॉर्म भर के मैं खुद भी बता दूंगा यहाँ पे कि भाई स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे फॉर्म भरते हैं। आप ई मित्र वाले से भी फॉर्म है ना वो भरवा सकते हो, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो आपको पूरी शो करनी है। कैसे शो करनी है, ये आपके प्रमोशन में काम आती है फिर बाद में। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, मान लो अब इसमें योग्यता तो कितनी रखी है, ओनली फॉर इसकी जो योग्यता रखी है ना वो रखी है 10वीं पास, ठीक है। अब जैसो आने वाले टाइम में क्या है कि देखो प्राथमिकता उनको दी जाती है कि जिनके पास में हाई क्वालिफिकेशन हो। प्रमोशन जो रहता है ना इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले एलडीसी और यूडीसी तक जाते हैं ये, है ना। तो प्रमोशन तो सीधी बात है, मिलना ही है आपको, आपकी कहीं पे भी ड्यूटी लगेगी आपको प्रमोशन तो मिलना ही है। और देखो मैं तो कहता हूँ कि आपका एक फर्स्ट स्टेप आप समझो यार, कम से कम बेरोजगारी से तो आप बाहर आओ। बेरोजगारी से बाहर आने के बाद में फिर क्या, आपके पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, काफ़ी आपके पास में मौके रहेंगे, आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लेना। तो इसमें ये नहीं है कि सर ये तो मतलब छोटी जॉब है, हमें झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज ए असिस्टेंट के तौर पे काम करना होता है। स्कूल में तो अपन ने देखा ही हुआ है कि भाई चपरासी का जो नॉर्मल छोटा मोटा काम रहता है ना वो काम रहता है, और टेंशन फ्री काम रहता है। आप पढ़ाई कर सकते हो इसके साथ में, आप है ना इसके साथ में आपकी जैसे कि आपका जो भी टारगेट है ना, इसके बाद में आप चाहे आरएएस की तैयारी कर सकते हो। इतना टाइम मिलता है, इतना टाइम हमको नहीं मिलता हमको 12-12 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटियां रहती है, इनको अच्छा टाइम मिल जाता। तो ये अच्छी जॉब है भाई। अब देखो आप जब भी 10वीं पास इसकी योग्यता है, लेकिन क्वालिफिकेशन आपको आपके पास में मान लो बीए है या आपके पास में बीटेक है या आपने कोई कंप्यूटर से डिग्री कर रखी है, तो इनमें यह होता है कि फिर बाद में आपको प्राथमिकता दी जाती है प्रमोशन में। वैसे प्रमोशन का जो टाइम स्केल अपने राजस्थान में रहता है ना वो 9 साल में पहला प्रमोशन मिलता है, 18 और 27 ये रहता। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पे प्रमोशन जल्दी हो जाता है। तो अपनी योग्यता है ना वो यहाँ पे शो करनी है। और आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिएगा आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ में आपको चाहिएगा जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र वाले विशेष तौर पे देख लें, जो जाति प्रमाण पत्र है ना वो जाति प्रमाण पत्र, अब ये क्या है, ये नवीनतम आपको चाहिएगा। कौन सा चाहिए, विशेष तौर पे इसे एमबीसी
EWS, ये कैटेगरी वाले नवीनतम ही बना ले, और आपके पास में जैसे 3 साल 4 साल पुराना हो गया तो कोशिश करें कि एक बार अप्लाई कर दें इसे ई-मित्र पे जाके। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना उस सिलेक्शन के बाद में, जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ना उस टाइम पे चाहिए, लेकिन चाहिए तो नवीनतम ना आपको। तो ये जाति प्रमाण पत्र का भी आप विशेष ध्यान रखें। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इतना कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है। फिलहाल तो जो आपका फोकस रहना चाहिए वो इसकी तैयारी पे रहना चाहिए। तैयारी कैसे करें सर? तो जयपुर क्लासेज ऐप आप है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। जयपुर क्लासेज ऐप में आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 21 टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पे हमारे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। जयपुर क्लासेज ऐप में हमारे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। अब देखो ये जो हस्तलिखित नोट्स है ना, ये टू द पॉइंट लिखे गए, फालतू इसमें मैटर नहीं है। जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वही इसमें ऐड की गई है। भाई जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता ना वही चीजें इसमें ऐड की गई है, ज्यादा फालतू का कंटेंट नहीं है हमारे नोट्स में। यही हमारे नोट्स की ना वो खास बात है। तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करें जरूर भी, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर है ना वो यहां से आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर्स के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, और नोट्स की कुछ मामूली सी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। हम कुछ आपके लिए जानकारियां डालते रहेंगे, कुछ प्रीवियसली पेपर्स वहां पे डालते रहेंगे। तो पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अच्छे से भाई अपनी तैयारी है वो करते रहो। ये वैकेंसी तो कम से कम आपके हाथ से है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यार 54,000 की वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है ना। ठीक है, तो फिर